हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है शोभा सिस्टम। मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो ये पूरा जो सेक्शन चल रहा है उसमें हम पेंडास में डीप डाइव कर रहे हैं। जो हमारे रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में जो चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो डेटा क्लीनिंग हो और डेटा मर्जिंग हो। जो भी ऑपरेशंस हमारे होते हैं डेटा के ऊपर यूजिंग पेंडास, वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में वैसे तो हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने वाले हैं पेंडास के जो कॉलम्स हैं या फिर सीरीज़ कहें उनको, उनके ऊपर। लेकिन इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखेंगे कि क्या होगा कि जब हम जो दो कॉलम्स हैं उनको ऐड करेंगे तो उनको हम एक बड़े नज़रिए से देखेंगे। कैसे देखेंगे वो भी हम बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस से जानने से पहले हम जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये जो आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जैसे आपका एडिशन का साइन हो गया और आपका सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया, आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अगर आपने बूट कैंप में पढ़ा होगा, बूट कैंप में मैंने ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूरा ऑपरेटर्स पढ़ाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, अब हम जब बड़े बड़े डेटास पे काम कर रहे हैं तब भी हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि डेटा टाइप होता क्या है। जब आपको डेटा टाइप ये वर्ड सुनाई दे तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि किस डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं। या फिर जब हम ऑपरेटर की बात हो तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स के बीच में। और यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि डेटा हमारे पास क्या है। डेटा हमारे पास जो हमने फर्स्ट वीडियो में यूज़ किया था फाइनेंस का, इंडिया का जो फाइनेंस का डेटा है वो हमारे पास है। और यहाँ से हम जो एक फ़ाइल यूज़ करने वाले हैं, ओन टैक्स रिवेन्यूज़। ओन टैक्स रिवेन्यूज़ एक फ़ाइल है, CSV फाइल है। उसमें हमारे पास डेटा है, स्टेट वाइज ये डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल ईयर वाइज ये डिवाइड किया गया है। मैं आपको पहले इंपोर्ट करके इस डेटा को दिखा देता हूँ, फिर हम इसके एक ब्रॉड व्यू के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ तो DF में डेटा फ्रेम का नाम रख देता हूँ और pd.read_csv से ये देखिए मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम नाम रखा, फिर मैंने अपने पेंडास जो लाइब्रेरी है उसको कॉल किया। फिर उसमें से एक जो हमारे पास मेथड है रीड CSV फाइल, ये हमारे पास, और उसके बाद हमने जो पाथ है हमारा, मैंने यहाँ से कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मैंने कर दिया है एग्जीक्यूट समथिंग इज़ रॉन्ग। हाँ, यहाँ पर जो इनकोडिंग है वो रॉन्ग हो गई है। और जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इनकोडिंग क्या होती है, कैसे हम उसको यूज़ होती है, और यहाँ पर हम जो है इनकोडिंग इजिकल्स टू CP1255, तो वो इस फाइल के लिए सूटेबल है। और यहाँ पर DF हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर DF की हम इन्फो चेक करें, यहाँ से हमें अपने पूरे डेटा फ्रेम के बारे में पता चल जाएगा। एक बार हेड भी देख लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है डेटा फ्रेम, तो हेड देख लेते हैं उसके लिए। ओके, HEAD हेड हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए है क्या, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक कॉलम है हमारे पास स्टेट का, उसमें हमारे पास स्टेट्स हैं और ये अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास अरेंज्ड हैं। पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद सारे स्टेट्स हैं, और एंड में हमारे पास यहाँ पर जो है जो यूटीज़ हैं यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो भी हमारे पास दी गई हैं। साथ में जो कॉलम्स हमारे डिवाइडेड हैं, जो अलग अलग कॉलम्स हमारे डिवाइडेड हैं, वो हमारे फाइनेंशियल ईयर्स के हैं। और फाइनेंशियल ईयर 1980 से लेकर 1980-81 से लेकर हमारे पास 2015-16 तक का डेटा है। बहुत ही कमाल का डेटा मुझे ये लगा। अब यहाँ पर आगे ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले एक काम कर लेते हैं कि जो हमारी इंडेक्स है उसको हम स्टेट बना देते हैं। यानी कि हमारा एक कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर मैं इस वैल्यू को फैच करना चाहता हूँ तो आंध्र प्रदेश का 1980-81 फाइनेंशियल ईयर का कितना बजट था वो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, सॉरी कितना टैक्स ओन रेवेन्यू था वो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंडेक्स में मुझे स्टेट को यहाँ पर जो है फीड करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर रीड करते हैं फाइल को तभी हमारे पास एक इंडेक्स कॉल नाम का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, और उसमें हम जो है एक कॉलम का नाम देख सकते हैं। जैसे मैंने स्टेट दे दिया और यहाँ पर जो स्टेट है वो हमारा फिक्स हो चुका है।
अगर इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो स्टेट बन चुका है और जो कॉलम्स है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर्स ऑलरेडी हैं ही। आगे चलते हैं, इन्फो देखते हैं। इन्फो में अब हमारा एक स्टेट जो है वो कम हो चुका है। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स हैं, साथ में हर स्टेट का हमारे पास यहाँ पर कितना टैक्स रेवेन्यू उनके पास आया, टोटल टैक्स है इसमें, आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे डिवाइडेड नहीं है, टोटल कितना टैक्स रेवेन्यू आया उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत बड़ा डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि नॉर्थ के टॉप 4 स्टेट्स में लूँगा और साउथ के मैं टॉप 4 स्टेट्स लूँगा। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज़ के हिसाब से, टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से मैं नॉर्थ के टॉप 4 स्टेट और साउथ के टॉप 4 स्टेट्स लूँगा, उन दोनों को कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि किस रीजन से, नॉर्थ से या फिर साउथ से हमको ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता है। उसमें हम एक चार्ट भी बना के देखेंगे, पाई चार्ट बना के देखेंगे कि किसका हमारा वेटेज ज़्यादा है, नॉर्थ का ज़्यादा है या फिर साउथ का ज़्यादा है। तो एक बड़े पर्सपेक्टिव पे हम देख रहे हैं। वैसे तो इसमें सिंपल जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म होंगे, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखें कि हम क्या फाइंडिंग्स उससे निकाल रहे हैं। हम ये फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं कि इंडिया में किसका ज़्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू रहता है, क्या वो साउथ के स्टेट्स का रहता है या फिर नॉर्थ के स्टेट्स का रहता है। तो एक बड़ी पिक्चर पे हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्फो देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जो वैल्यूज़ ले रहे हैं उनका जो डेटा टाइप है वो या तो आपका इंटीजर डेटा टाइप हो या फिर आपका फ्लोट डेटा टाइप हो। अगर आप स्ट्रिंग में लेंगे तो आपका जो उससे आउटकम निकलेगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऑपरेशन वहाँ भी परफॉर्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर आपका एरर जनरेट हो जाएगा, वहाँ भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन आपका जो आउटकम आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंट आएगा, जैसे हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज हैं 10 और 10, अगर हम उन दोनों का एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 20 आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं 10 और 10, अगर हम उनका एडिशन करवाते हैं तो वहाँ पर हमारा कितना आता है, वो हमारे पास आता है 1010। ठीक है, वो एक आपने कहावत सुनी होगी, एक और एक 11। ठीक है, तो वही हो रहा है, एक और एक 11, यानी कि वहाँ पर एक और एक जो दी गए होंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में दिए गए होंगे। अगर वो इंटीजर डेटा टाइप में देते तो एक और एक 11 नहीं होता, वो 2 हो जाता। ठीक है, इसको मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बात कर रहे थे हम इंटीजर की, तो 10 + 10 यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप्स हैं दोनों, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो 20 हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे पास अगर स्ट्रिंग में 10 है और एडिशन करते हैं हम फिर से स्ट्रिंग का 10 में, ठीक है, तो वो हमारे पास 1010 आता है। और अगर आपके पास एक वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग की है और एक वैल्यू जो है आपके पास इंटीजर की है, अगर वहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपका जो है एक एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है अलग अलग डेटा टाइप्स का वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। ठीक है, तो हमें सिंपली ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमारा जो डेटा होना चाहिए, अगर हम उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हो वो सारी की सारी या तो इंटीजर में हो या फिर फ्लोट में हो, तभी हमारा आउटकम सही आएगा। वरना क्या होगा कि हमारा एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो एज अ स्ट्रिंग होंगे, वो एडिशन हो जाएंगे, एक बड़ी सी हमारे पास लिस्ट बन के नंबर्स की आ जाएगी जो कि सही नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पर देखा है इन्फॉर्मेशन, देखा इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास इंडेक्स दी गई है 31 एंट्रीज की, इसका मतलब ये है कि हर कॉलम में हमारे पास 31 एंट्रीज होनी चाहिए। अगर उससे कम हमारे पास एंट्रीज है दैट मीन्स कि वहां पर मिसिंग वैल्यू है, नल वैल्यू है, और नल वैल्यू को हमें टैकल करना पड़ेगा। अगर हम नल वैल्यू को टैकल नहीं करेंगे तो हमारी जो फाइंडिंग्स है, जो आउटकम्स है हमारा, वो रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 31 एंट्रीज है, लेकिन अगर आप 1980-81 में देखेंगे तो टोटल हमारे पास 29 एंट्रीज है। इसका मतलब क्या है कि 2 नल वैल्यूज हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल है। एक और ऑपरेशन परफॉर्म करके हम सारे के सारे डेटा फ्रेम में देख लेंगे कि कौन से कॉलम में हमारे पास कितनी नल वैल्यूज अवेलेबल हैं। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन से कि क्या क्या हम फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। तो 1980-81 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें 29 हमारे पास एंट्रीज हैं, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे नल वैल्यूज है, और जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट में है। ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग में है। इस पे अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम फंस जाएंगे।
सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1991 में 25 एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि हमारे पास अराउंड 6 नल वैल्यूज इसमें अवेलेबल हैं और ये फ्लोट में है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम फ्लोट पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो हमारी फाइंडिंग्स कुछ हद तक सही आएंगी, लेकिन हमें यहाँ पर नल वैल्यूज से भी टैकल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो जो है एक बड़े बड़े चैलेंजेस हो गए। एक तो हमारा नल वैल्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज गायब है। पहले ही हम 1980-81 की फाइनेंशियल ईयर को ही लेके चलते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको अपना एक आइडियल मान के चलते हैं, उस पर सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर देते हैं। उसको अगर हम सही कर पाए दैट मीन्स हम सारे डेटा को सही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़। अब 1980-81 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारे पास 29 एंट्रीज हैं, यानी कि टू नल वैल्यूज़ हैं, उसको हमें टैकल करना है। साथ में हमारा जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हमें टैकल करना है, उसको हमें फ्लोट या इंटीजर में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो है डीएफ पर डायरेक्टली डीएफ देख लेते हैं, इज नल कितनी नल वैल्यूज़ हैं और उनका हम सम करवा के हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि डीएफ में हमारे पास कितनी नल वैल्यूज़ हैं। 1980-81 के फाइनेंशियल ईयर में देखें तो हमारे पास 2 नल वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही आगे देखिए किसी में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, और एंड में जाते जाते 2015-16 में हमारा 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक भी नल वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस नल हमने चेक करके देख लिया कि कितने हमारे पास नल वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब हम थोड़ा सा वैल्यू काउंट्स करके देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके की हैं वहाँ पर। जैसे 1980-81 का हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यानी कि डीएफ में से 1980 और 81 में से हम यहाँ पर करेंगे वैल्यू और काउंट्स। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे आपका ये बता देगा अगर इसमें किसी स्टेट ने 28 करोड़ का रेवेन्यू निकाला है, तो 28 करोड़ का रेवेन्यू कितने स्टेट्स ने निकाला है, उससे ज़्यादा या कम नहीं, एग्जैक्ट 28 का कितने स्टेट्स ने निकाला है, तो ये आपका एक काउंट बता देगा कितना कि आपका जो है रिपीटिशन कहाँ हो रहा है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबका एक एक है। वैसे तो 2 स्टेट्स ने 3 करोड़ का निकाला है और 2 स्टेट ने 4 करोड़ का निकाला है, लेकिन अगर आप जो सबसे पहली एंट्री है उस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास डैश आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 7 ऐसी एंट्रीज हैं, यानी कि 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ना तो नल वैल्यूज़ फीड की हैं, ठीक है, ना फिर कोई वहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू फीड की है, वहाँ पर उन्होंने सिंपल डैश दिखा दिया है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पर एंट्री तो हो गई लेकिन वैल्यू कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो इसे भी टैकल करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हो गई, 2 हमारे पास नल वैल्यूज़ हो गई और 7 हमारे डैश हैं, यानी कि 1980-81 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल हमारे पास 9 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू हमने कैलकुलेट कैसे की है, मिसिंग वैल्यू में मैंने नल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड कर दिया है और ऐसी अनएप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को भी वहाँ पर इंक्लूड कर दिया। जैसे डैश हमारे किसी काम का नहीं है, वहाँ पर कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे 0 क्यों नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कोई वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, इसलिए डैश को भी हमें यहाँ पर जो है चेंज करना पड़ेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, पूरे डेटा फ्रेम में जहाँ जहाँ डैश है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बहुत जगह डैश है, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे डेटा फ्रेम में जहाँ जहाँ डैश है मैं वहाँ पर 0 फीड कर देता हूँ और ये पॉसिबल होगा हमारा रिप्लेस से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस df डॉट रिप्लेस, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक तो ये कि किस वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, डैश को करना चाहते हैं, दूसरा ये कि किस वैल्यू से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, 0 से करना चाहते हैं, और तीसरा आर्ग्यूमेंट आप चाहें तो दे सकते हैं जो कि है इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू आपका क्या करेगा, आपके जो चेंजेस हैं उनको परमानेंटली कर देगा। अगर आप इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू करते हैं तो आपने जो चेंजेस यहाँ पे किए हुए हैं वो आपके परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। तो df डॉट रिप्लेस हमने यहाँ पे कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दें तो डैश तो अभी भी हमारे पास है, डैश अभी तक यहाँ से गायब नहीं हुआ है। क्या रीज़न हो सकता है, हमारा जो डैश है और इनका जो डैश है, यानी कि जो हमारे पास डेटा में डैश है और जो हमने इनपुट एज अ इनपुट दिया है, वो दोनों मुझे यहाँ पर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको अपने डैश की जगह यहाँ पर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब देखिए हमारे पास जहाँ जहाँ डैश थे वहाँ यहाँ पर 0 आ चुके हैं। एक काम करते हैं, इसको इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर ही देते हैं, जिससे हमारा हमेशा के लिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, df में हमारा जो जहाँ जहाँ डैश थे वहाँ 0 आ चुके हैं। ठीक है,
ये हो गया सारे के सारे। इस नल को भी हम ज़ीरो कर देते हैं, एक बार को हम इस नल को भी ज़ीरो कर देते हैं। इससे क्या होगा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ सिखाता हूँ। देखिए हमारे पास नल वैल्यूज़ को, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने का क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर जो लोग एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वो मीन। देखिए आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, वहाँ पर आपकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे वैल्यूज़ जो हैं उनका मीन निकालूंगा और जो जो नल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर मैं उनको मीन वैल्यू को एंटर कर दूंगा। ये एक सिंपल वे होता है, लेकिन ये आपका चेंज करेगा, आपको चेंज ये करना पड़ेगा, आपके फाइंडिंग्स पर ये चेंज करेगा। क्यों चेंज होगा, देखिए जैसे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली एक बहुत ही, अगर आप देखें वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो ऑब्वियसली उसका जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ग्राफिकल रीजन है, जो पॉपुलेशन रीजन है, वो दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा कम है, उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली का जो हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आएगा वो बहुत ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। बहुत ही आसान बात है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप क्या उत्तर प्रदेश के टैक्स को भी वहाँ पर इंक्लूड करके, सारे स्टेट्स के टैक्स को इंक्लूड करके, और उन सब का जो मीन आ रहा है, उन सब का जो एवरेज आ रहा है, उसको क्या आप दिल्ली को देना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा और मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। 1980-81 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 1980-81 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स का जो है टैक्स रिवेन्यू अवेलेबल है, दिल्ली का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन दिल्ली को अगर आप देखें, दिल्ली जो है बहुत ही ग्राफिकल रीजन में भी और आपके पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ही छोटी है, ठीक है, और बाकी ये स्टेट जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो उनके जो टैक्स रेवेन्यू आएगा ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा आएगा। तो क्या ये सही बात है कि हम बाकी सबका मीन निकाल के और वो दिल्ली को दे दें कि ये आपका जो है पॉसिबल टैक्स रेवेन्यू हो सकता है? मतलब सही नहीं है, किसी हद तक सही नहीं है, लेकिन हम इसको परफॉर्म करेंगे। आप किसी और फाइंडिंग्स को भी ले सकते हैं, जैसे आप एक काम कर सकते हैं, दिल्ली का जो अगले 5 साल का टैक्स रेवेन्यू रहा है, अब उसका मीन लेके वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे ट्रीट करने वाले हैं। हम यहाँ पे कैसे ट्रीट करने वाले हैं, हम तो वही करेंगे कि सारे स्टेट्स का उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सारे स्टेट्स का जो हमारे पास टैक्स रिवेन्यू आया है उसका मीन हम कैलकुलेट करेंगे, और हम जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जिन स्टेट्स ने अपनी एंट्री नहीं भरी है, उसमें हम उनको अलॉट कर देंगे। सिंपल सी चीज़ हम ये करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना चाहता हूँ कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हमारे कहाँ पर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब हम मीन निकालते हैं, मीन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़, आपके जो डेटा है वो आपका या तो इंटीजर डेटा टाइप में होना चाहिए या फिर फ्लोट डेटा टाइप में होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद उसमें कोई भी नल वैल्यूज़ जो है नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो है एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में आपके पास एटलीस्ट एंट्री तो हो, एंट्री चाहे जीरो से क्यों ना हो, लेकिन आपकी एंट्री वहाँ पर ज़रूरी है। तो एंट्री दिखाने के लिए, नल वैल्यू ना दिखाते हुए एंट्री दिखाने के लिए हम वहाँ पर जीरो फीड कर देंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो नल वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनमें हम जो है फिल कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। df डॉट फिल na, और यहाँ पर ज़ीरो मैं कर देता हूँ और इन प्लेस इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर हम df यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मुझे नल वैल्यूज़ तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन्फो चेक करूँ df डॉट इन्फो, तो अब हमारे पास सब में जो है टोटल वैल्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पे नल वैल्यूज़ देखिए 31 31 31, सब में अब 31 दिख रहा है हमें। दैट मीन्स कि हमने नल वैल्यूज़ को यहाँ पे टैकल कर लिया है, चाहे वो ज़ीरो से ही क्यों ना किया हो, ठीक है। ज़ीरो से कर लिया है। आगे चल के हम और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप है, अब ज़रा df डॉट डी टाइप देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 1980 का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारे पास फिर फ्लोट भी हुआ, फिर एंड में जाते हुए इंटीजर भी हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये कैसे है, ज़रा हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या चेंज हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम df 1980 और 81 को हम यहाँ पे देखें और इसका हम ज़ीरो पे जाएं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 582 के आसपास आपको यहाँ पर जो है कोड्स दिख रहे होंगे,
ठीक है, सिंगल कोट दिख रहे होंगे। और मैंने आपको इनिशियल में बताया था, जब हम बूट कैम्प में पाइथन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के आसपास जो है कोट्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये आपके ट्रीट भी उसी तरीके से होगी, ठीक है। कैसे ट्रीट होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एडिशन करता हूँ और कैनोनिक इंटीग्रेट नॉट इंट, ओके। ये देखिए 582 582 ये दोनों कैसे उसने कैलकुलेट किए हैं, दोनों को आसपास लगा दिया है, पहले 582 फिर 582, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये जो हमारे पास पूरा डेटा है उसका डेटा टाइप चेंज करना होगा। और वो डेटा टाइप हमारा कैसे चेंज होगा, बहुत ही आसान सी यहाँ पे हमारे पास चीज़ है, पीडी का ही है, पेंडास का ही है। एक हमारे पास मेथड है टू न्यूमेरिक, और उससे हम जो है चेंज कर सकते हैं। डीएफ और 1980 और यहाँ पर हम दे रहे हैं 81 इजिकल्स टू पी डी डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक। और इसमें हम क्या इनपुट करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या इनपुट करेंगे, अपना जो डेटा सेट है, यानी कि डी एफ 1980 81, और इसको हम डाउन कास्ट करने वाले हैं किसमें, फ्लोट में, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके हो चुका है। और अगर मैं अब डीएफ के डी टाइप्स देखता हूँ, तो हमारा जो पहला वाला है 1980 और 81 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसका डेटा टाइप अब चेंज होके फ्लोट 32 हो चुका है, ठीक है। जो हमने पहले देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग आ रहा था, लेकिन अब देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लोट 32 आ चुका है, यानी कि उसका हम यहाँ पर अब मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान सी चीज़ है, देखिए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान सी चीज़, डीएफ उस कॉलम को हम यहाँ से फैच करेंगे 80 81 और डॉट मीन हम यहाँ पे कर देंगे। मीन हमने यहाँ पे किया, ओके, डॉट रह गया है, मीन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो मीन हमारे पास टोटल कॉलम का आ चुका है 213। अब एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में हम जो है इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है। एम इजिकल्स टू ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ हमने इस पर्टिकुलर कॉलम में ज़ीरो फीड किया था, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, मीन से, यानी कि एम से। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, डी एफ 1980, अब मैं पूरे पर रिप्लेस नहीं करूँगा, सिर्फ इसी कॉलम पर रिप्लेस करूँगा, क्योंकि हर कॉलम क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर है, उनके जो डेटा है वो अलग है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम आई कैन नॉट फिल ऑल द अदर कॉलम्स, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं, रिप्लेस क्या करने वाले हैं, ज़ीरो विद एम, और यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब अगर हम डी एफ यहाँ पर देखेंगे, तो ये देखिए हमारे पास पहले में एक भी मुझे ज़ीरो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। पहले जो हमारे पास सबसे पहला जो है 1980 81 में, हमारे पास एक भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यू काउंट करता हूँ, देखते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू हमारी बहुत हो जाएंगे मीन का, ठीक है। तो डी एफ डॉट डी एफ 1980 81 का हम कर रहे हैं वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 230.48 पर हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा, हमारे पास अब ये जो पर्टिकुलर कॉलम है 1980 और 81 वो तैयार है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अब इसमें हम अच्छे से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी नल वैल्यूज़ वहाँ पे नहीं है। इसका डेटा टाइप भी हमने चेंज करके फ्लोट कर दिया, यानी कि जो फाइंडिंग्स अब आएंगे वो सही आएंगे। एक बार करके देखते हैं जो हमने पहले यहाँ पर किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सही आ रहा है 1164.0, ठीक है। तो अब हमारा सही आ रहा है, यानी कि अब हमारा डेटा टाइप भी सही है, नल वैल्यूज़ भी हमारे पास नहीं है, जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारी टैकल हो चुकी हैं। अब इस वीडियो के दूसरे भाग पर जाते हैं। जो हमारा पहला ये था कि हमें डेटा पूरा प्रिपेयर करना था अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, तो वो हमने कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं कि जहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे 2 कॉलम्स की। तो उस 2 कॉलम्स के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मैंने इनिशियली बताया था आपको, नॉर्थ और साउथ का जो कंपेरिजन हम करेंगे 4 स्टेट्स लेके,
तो वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, दो हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनका हम एडिशन कैसे करवा सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सिंपल हमें क्या करना पड़ता है। हमें सिंपली हम यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है, सिंपली कॉल करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 2000, व्हाट वाज द लास्ट वैल्यू, लेट मी चेक, 2015-16 और 2014-15, ठीक है, इन दोनों का करवाते हैं एडिशन। 2014 और 15 का जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है, और उसके बाद प्लस कर देते हैं DF 2015-16, ठीक है। तो ये एडिशन होके हमारे पास आ गया। तो एडिशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एट्रीब्यूट की तरह आप कॉल करके कर सकते हैं। हम इसको एट्रीब्यूट की तरह नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एट्रीब्यूट की तरह आप कॉल करके कर सकते हैं। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करने की जो हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स है बहुत ही आसान है, उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 कॉलम्स हम करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि हम यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इनको, ये जो हमारे टॉप 4 स्टेट्स हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इनको हम नॉर्थ में लेने वाले हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, ये हम साउथ में लेने वाले हैं। इन 4 को हम कैलकुलेट करेंगे, इन 4 को हम कैलकुलेट करेंगे। और कौन सी फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे? 2014 एंड 15 के लिए, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसमें हम यहाँ पर करेंगे। तो अब यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये हमारे पास 4 इंडेक्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर जो है फाइनेंशियल ईयर का ही डेटा चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो फैचिंग करनी पड़ेगी, जो वैल्यू की फैचिंग करनी पड़ेगी, उसको हमें दोनों जो हमारे पास क्राइटेरिया है, हमारे पास रोज का भी क्राइटेरिया है, कॉलम्स का भी क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हम एक वैल्यू को फैच करेंगे और फिर उन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो है एडिशन करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं करने के वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नॉर्थ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास है नहीं। यहाँ पे df.log, लॉग मैंने सिखाया था आपको, जो हमारे पेंडास इंटरमीडिएट हमने किया था उसमें मैंने आपको लॉग समझाया था। अब लॉग में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे यूपी यानी कि उत्तर और प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद यूपी के बाद हम देने वाले हैं क्या, यूपी के बाद हम देने वाले हैं यहाँ पर कॉलम, यानी कि हमारा लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम को हम यहाँ पे देखेंगे 2015 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2015 और 16 हम यहाँ पे देने वाले हैं। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। एक बार नॉर्थ की वैल्यू चेक करते हैं, 91920, एक बार चेक कर लेते हैं अपने डेटा फ्रेम में। यहाँ पर हमारे पास उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है हमारे पास यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है 91920, ठीक है, सही वैल्यू है बिल्कुल। और नॉर्थ में हमने पहली वैल्यू ये कर ली। अब एडिशन हम करेंगे, सेम सिंटेक्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, ओके। उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली, इसको मैंने हटाया यहाँ से और दिल्ली किया। और उसके बाद फिर से मैं वही करूँगा एडिशन, और उत्तर प्रदेश दिल्ली हो गया। उसके बाद हरियाणा हमारा हो गया। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पंजाब, ठीक है। और ये हमारा हो गया पंजाब, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। और नॉर्थ में टोटल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1,89,180 करोड़ रुपीज़। ये हमारा टोटल जो है टॉप 4 स्टेट्स का, नॉर्थ टॉप 4 स्टेट्स का ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा और यहाँ पर हम साउथ का अगर कैलकुलेट करें तो वही मैं फिर से करूँगा। अब यहाँ पर मैं साउथ लिख दूँगा, ठीक है, साउथ। और यहाँ पर df.log और सबसे पहले तमिलनाडु, ठीक है। और एडिशन फिर से हम करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में कर्नाटका, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं आंध्र प्रदेश। Let me check the spelling, ANDHRA, okay, it's right, okay। आंध्र प्रदेश हो गया और लास्ट में हमारा क्या है, ओके,
आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक हो गया और केरला, और यहाँ पर हम केरला, ठीक है, और ये हमने किया एग्जीक्यूट। ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग, आंध्र प्रदेश इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, व्हाट इज़ रॉन्ग विद आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, और अगर हम अपने डेटा सेट में देखें आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ऑलराइट, एक काम करते हैं, सारे कॉलम्स का हम यहाँ पे नाम जो है फैच करवा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो लेबल दिया गया है, यानी कि जो आपके कॉलम का, सॉरी, आपका जो फीचर दिया गया हो, कॉलम का जो नाम दिया गया हुआ, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पेसेस वगैरह हो जाते हैं इंक्लूड, जो कि आपका करप्ट डेटा माना जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप जो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप हर कॉलम को वहाँ पर चेक करेंगे कि कहीं स्पेसेस तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब आपका एरर एग्जीक्यूट होगा तब आप जो है उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। डॉट कॉलम्स हमने यहाँ पे देख लिया, इंडेक्स हम देख लेते हैं। इंडेक्स में आंध्र प्रदेश, ओके, एज आई वाज सेइंग, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर एक स्पेस भी है, तो आंध्र प्रदेश हमारा जो है, यहाँ पर हमें एक स्पेस देना है और इसको कर देना है एग्जीक्यूट, और अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम साउथ का यहाँ पे देखेंगे तो साउथ का हमारे पास आया है 2,62,380 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर जो है डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ का कम है, साउथ का ज़्यादा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे चलते हुए एक बार काम करते हैं, इसको हम पाई चार्ट में कर लेते हैं। और पाई चार्ट में करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक हमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, यानी कि डिक्शनरी इज इक्वल्स टू डी में बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले दे देता हूँ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ को मैं वैल्यू दे देता हूँ, क्या था हमारा, नॉर्थ। और उसके बाद दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पे साउथ की, हो गई हमारी साउथ, और वैल्यू हमारी हो गई साउथ, ठीक है। ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई, बहुत ही आसान है। पाई चार्ट में बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हमें ये किया। plt.py में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लेंगे, तो d.values, ये हमारे जो है जो प्रेजेंट होनी, ये हो गया, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कीज़ जो है हमारी, उसको हमें लेबल्स बना देना है। लेबल्स इज इक्वल्स टू d.keys, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो लेबल हमारे पास आया है, लेकिन लेबल जो है हमारा वो हमारा ब्लैक कलर में है, तो हमें थोड़े से और कस्टमाइजेशन इस पर करने हैं। कौन से कस्टमाइजेशन करने हैं हमें इस पर, कीज़ हो गया हमारा, एक तो हमारा ऑटो परसेंटेज, तो ऑटो पीसीटी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो पीसीटी क्या होता है पाइथन में। तो ऑटो परसेंटेज आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो परसेंटेज देने हैं उसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग भी देनी पड़ेगी। कैसी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर ऑटो पीसीटी किया तो हमने यहाँ पर क्या किया, परसेंटेज में हमने 1 दे दिया, 1.1 आई थिंक, यस 1.1 एफ और परसेंटेज, ठीक है, 2 बार और परसेंटेज हमें यहाँ पे देना है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए परसेंटेज हो गया, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कलर जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो कलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट प्रॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो टेक्स्ट प्रॉप्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, अब यहाँ पर हम वही करेंगे कलर, और कलर में हम क्या वैल्यू, ये हमारी की हो गई, और की में हम क्या देने वाले हैं, वाइट, ठीक है, यानी कि W, और ये एग्जीक्यूट किया। अब देखिए हमारे पास जो है नॉर्थ और साउथ का क्लियर कंपैरिजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो एक्स्ट्रा लाइंस है उन्हें अगर आप हटाना चाहते हैं तो plt.show आपको सिंपल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लास्ट फाइंडिंग जो है, फाइनल आउटकम जो है वो ये आता है कि साउथ का जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए 10% ज़्यादा है, 58% साउथ का है और 41.9 यानी कि 42% हमारा यहाँ पर जो है वो नॉर्थ का है, लगभग 42% जो है। लेकिन जो 10% का इंक्रीज़ है वो साउथ में है, ठीक है। 10% का जो इंक्रीज़ है वो साउथ में, अगर टोटल आप देखें कि जो हमारे पास आया है उसमें हमारा साउथ का यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 16।
तो हमने यहाँ पर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को तो सीखा ही है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस तक पहुँचने की जो हमारी जर्नी रही वो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और उसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो आप जब रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में जब ये चीज़ें करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस पे भी जाना पड़ेगा और उसको जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिस सिनेरियो में आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।